सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश के नेशनल टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर बात की है। इसमें उन्होंने भारत का भी नाम लिया और भारत से अच्छे संबंधों की वकालत की। कोरोना महामारी के कारण तेल से हासिल होने वाले राजस्व पर निर्भर सऊदी अरब की इकॉनमी भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में कहा जा रहा था कि अब तक सऊदी अरब इनकम टैक्स नहीं लगाता था, लेकिन आने वाले दिनों में लगा सकता है। लेकिन क्राउन प्रिंस ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। प्रिंस सलमान ने इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब में इनकम टैक्स लागू करने की कोई योजना नहीं है। पिछले साल जुलाई महीने में सऊदी अरब ने अस्थायी रूप से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। क्राउन प्रिंस ने संविधान को लेकर कहा कि कुरान ही संविधान है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हमारा संविधान कुरान है और अब भी है और ये आगे भी रहेगा हमेशा के लिए। शासन की बुनियादी व्यवस्था में भी ये दिखता है, चाहे सरकार हो या विधायिका के रूप में शुरा काउंसिल या फिर शाह, तीनों ही कुरान का पालन करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन सामाजिक और निजी मामलों में हम उन शर्तों को ही लागू करते हैं जिनके बारे में कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। हम बिना स्पष्ट व्याख्या के शरीयत के अनुसार सजा नहीं दे सकते। क्राउन प्रिंस ने यह भी कहा कि सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के 1% शेयर को बेचने की बात चल रही है। पिछले महीने क्राउन प्रिंस ने ऐलान किया था कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप प्रोग्राम को मजबूती देने के लिए सऊदी अरब अगले 10 वर्षों में इतना खर्च करेगा कि पिछले 300 सालों में नहीं हुआ है। क्राउन प्रिंस ने सऊदी विजन 2030 लॉन्च किया था और इसके 5 साल पूरे होने पर ही ये इंटरव्यू दिया है। वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को 3 गुना करने पर क्राउन प्रिंस ने कहा, हम इसे कम करने की योजना पर काम कर रहे हैं। वैट 3 गुना करना काफी मुश्किल फैसला था। ये मेरे लिए काफी पीड़ादायी फैसला था। हम नहीं चाहते हैं कि सऊदी के लोगों को किसी भी सूरत में मुश्किलों का सामना करना पड़े। हम भविष्य को लेकर लंबी अवधि के लिए काम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य आने वाले 20-30 सालों के लिए है। क्राउन प्रिंस ने ये नहीं बताया कि अरामको का 1% शेयर कौन खरीदेगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ही सऊदी अरब का असली शासक माना जाता है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि 2 और कंपनियों के शेयर बेचे जाएंगे। कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस से पहले अरामको के शेयर बेचने के बारे में सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रहे हैं। इस नीति को उनके विजन 2030 का हिस्सा भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा था कि अमेरिका में ट्रंप के जाने के बाद सऊदी अरब की मध्य पूर्व में स्थिति कमजोर होगी और अमेरिका सऊदी के रिश्ते भी करवट लेंगे। क्राउन प्रिंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से 90% मुद्दों पर सहमति है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर असहमति है उन पर साथ मिलकर काम किया जा रहा है। क्राउन प्रिंस ने कहा, जैसे हर परिवार में भाई सभी मुद्दों पर 100% सहमत नहीं होते हैं, वैसा ही सरकारों के साथ भी होता है। क्राउन प्रिंस ने कहा, जाहिर है कि अमेरिकी सरकार और सऊदी में कुछ मुद्दों पर असहमति है। ये असहमतियां बढ़ती और घटती रहती हैं, लेकिन हमारे बीच 90% मुद्दों पर सहमति है। हमारी विदेश नीति सऊदी अरब के हितों से संचालित होती है। राष्ट्रपति बाइडेन ने यमन में सऊदी अरब के आक्रामक सैन्य कार्रवाई को मदद देना बंद कर दिया था। क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब की आबादी लगातार बढ़ रही है और बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए केवल तेल का राजस्व काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि विजन 2030 का बड़ा लक्ष्य यही है कि सऊदी की निर्भरता तेल के राजस्व पर से कम की जाए। क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब में जब तेल की खोज हुई तो आबादी 20 से 30 लाख थी, जो कि अब बढ़कर करीब 2 करोड़ हो गई है। ऐसे में तेल से मिलने वाले राजस्व से हम बढ़ती आबादी और महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते। हम 1960 के दशक से बहुत आगे निकल चुके हैं। अगर हम पुरानी राह पर ही चलेंगे तो आने वाले 20-30 सालों में हम पर बुरा असर पड़ेगा और वर्तमान जीवन शैली को हम जारी नहीं रख पाएंगे। क्राउन प्रिंस ने अपने इंटरव्यू में भारत का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भारत से रिश्तों को मजबूत करने पर काम कर रहा है। प्रिंस सलमान ने कहा, 1950 के दशक में अमेरिकी इकॉनमी दुनिया की पूरी इकॉनमी का 50% थी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अब केवल 20% है। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया की तस्वीर बदली। हम बाकी के रणनीतिक साझेदारों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हम खाड़ी के देशों, मध्य पूर्व के देशों और ब्रिटेन, फ्रांस, यूरोप के अलावा भारत, चीन, रूस, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। हम ये सब सऊदी अरब के हित में कर रहे हैं और इससे किसी देश को कोई नुकसान नहीं होगा। चीन ऐलान कर रहा है कि सऊदी अरब उसका रणनीतिक पार्टनर है। भारत भी ऐसा ही कर रहा है। रूस ने भी ऐसा ही कहा है। हालांकि इसके बावजूद अमेरिका के साथ हमारी रणनीतिक साझेदारी है। क्राउन प्रिंस ने कहा, हम अपने हितों के लिए विदेशी संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। ये बाकी के देशों और अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए भी ठीक है। आखिरकार हर देश का अपना चुनाव होता है।
हम पारस्परिक हितों का ध्यान रखते हैं। सऊदी अरब आंतरिक मामलों में किसी भी देश के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का पालन हर हाल में होना चाहिए कि हर मुल्क की संप्रभुता का सम्मान किया जाए। ईरान से रिश्तों को लेकर भी क्राउन प्रिंस ने खुलकर बोला। उन्होंने कहा, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम ईरान से अच्छे संबंध चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि उनके साथ रिश्ते जटिल बने। हम चाहते हैं कि दोनों देशों को एक दूसरे से फायदा हो। समस्या ये है कि हम नकारात्मकता के शिकार हैं। हम समस्या का समाधान चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि ईरान के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। यमन को लेकर क्राउन प्रिंस ने कहा कि यमन और सऊदी अरब के बीच ये कोई पहला संकट नहीं है। उन्होंने कहा, पहली बार किंग अब्दुलाजिज के वक्त में हुआ और इसका समाधान भी हुआ। फिर 1970 और 80 के दशक में हुआ और इसका समाधान 1990 के दशक में हुआ। तीसरी बार संकट 2009 में शुरू हुआ। अगर इसमें हूती विद्रोही शामिल नहीं होते तो हमने इसका भी समाधान खोज लिया होता।